सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल CS प्रीति सिंह क्लासेस में। आज जो हम बात करने वाले चैप्टर रहेगा पॉलिटिकल अफेयर्स, और इसमें जो सबसे पहले हम बात करेंगे कि करंट पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में बात करेंगे, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे, और कुछ डिफरेंट कमेटीज के बारे में यहां डिस्कस करने वाले हैं, और कुछ अदर एस्पेक्ट्स पर भी हम यहां डिस्कशन करने वाले हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारी पॉलिटिक्स से ही गवर्न होते हैं या हमारी पॉलिटिक्स से ही कनेक्टेड होते हैं। मोटे मोटे तौर पर हम यहां बात करें, पहले हम मिनिस्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो यहां हम बात कर रहे हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज कंपाइल्ड ऑन February 4, 2020, 4 फरवरी 2020 को जो कहीं ना कहीं मिनिस्टर्स का काउंसिल बनाया गया, उन सारी काउंसिल के बारे में हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। श्री नरेंद्र मोदी के बारे में आप सभी जानते होंगे, कहीं ना कहीं इनके बारे में एक क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे यहाँ का करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो ये आंसर आप कर सकते हो। बच्चे कह रहे हैं सर इतना आसान क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, उस टाइम पर माइंड सेट चेक करना होता है। तो यहां पर ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहेंगे एंड ऑल्सो इन चार्ज ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ साथ में इनको डिफरेंट मिनिस्ट्री भी अभी इनके पास हैं। अगर इन मिनिस्ट्रीज की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल्स, पब्लिक ग्रेवियंस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड ऑल इंपोर्टेंट पॉलिसी इश्यूज, ऑल अदर पोर्टफोलियोज नॉट अलोकेटेड टू एनी मेंबर। इसके साथ साथ में बाकी सारे वो वर्क जो किसी मेंबर को अलोकेट नहीं किए गए वो सारे के सारे किसके पास रहते हैं। ये बेसिक रूल होता है कि जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है उनके पास इन जनरल सारी मिनिस्ट्री होती है, प्रोवाइड दैट वो मिनिस्ट्री उन्होंने किसी को डेडिकेट ना कर दी हो। तो कुछ सर्टेन से यहां पर फैक्ट, जैसे कि हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल्स या पब्लिक ग्रेवियंस एंड पेंशन मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी या डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस या ऑल इंपोर्टेंट पॉलिसी इश्यूज वगैरह, ये सारे के सारे मुद्दे कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर ने अपने पास रखे हुए। तो प्राइम मिनिस्टर कौन रहेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन हमारे लिए ऑब्जेक्टिव में बन सकता है। दूसरा, मैंने यहां पर एक आपको URL दे रखा है, इस पर्टिकुलर URL पर जाकर के आप और डिटेल इंफॉर्मेशन कई बार गैदर कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं आपके लिए जगह जगह जहां भी मुझे लगता है मैं आपको कुछ एडिशनल फैक्ट भी कन्वे करता हूं डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट करके, क्योंकि जिस तरीके से मटेरियल ड्राफ्ट है कई बार ऐसा लगता है कि डायरेक्टली आप लोगों को समझ नहीं आ सकता, लेकिन आपके मटेरियल की एक एक लाइन इसमें कवर रहती है, सिंगल लाइन इसमें कवर रहती है, वो कहीं भी हम उसे नहीं छोड़ रहे हैं। इसके अलावा एडिशनल थिंग्स जो आपके लिए जरूरी हैं, जो कनेक्टिविटी बनाने की जरूरी है, वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ज्यादातर मैं बहुत सारे लोगों की आलोचना नहीं करूंगा, काफी सारे लोग कर क्या रहे हैं कि वो अपने खुद के नोट्स ड्राफ्ट ना करके जैसा मटेरियल में प्रिस्क्राइब्ड है उसी को सीधा रख करके आपको पढ़ा रहे हैं। उसे होता क्या है कि आप एक सीमित दायरे में ही रह जाते हैं, क्योंकि उससे बाहर आप नहीं जा पाते। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने एक मटेरियल प्रेस्क्राइब किया है, आप उससे कम मत पढ़ाओ, लेकिन ज्यादा पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि वो क्वेश्चंस थोड़ा सा लीक से हट करके पूछ लें और थोड़ा सा एडिशनल उससे कनेक्टेड मैटर्स पे पूछा जा सकता है, तो इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि जगह जगह पर उन्होंने मेंशन भी किया है कि सोर्सेज से आप इंफॉर्मेशन को फर्दर रीड कर लीजिए, यहां से आप पढ़ लीजिए। ये मैं खुद नहीं कह रहा हूं, आप खुद अपने ICSI ने जो मटेरियल प्रेस्क्राइब किया उसमें जगह जगह पर देख सकते हो। मैंने भी आपको PDF के तौर पर भेजा हुआ है कि सोर्सेज जगह जगह पर उन्होंने मेंशन कर रखे हैं। इसका मतलब वो चाहते हैं कि आप इसके अलावा भी एडिशनल स्टडी करो। इसके बावजूद भी अगर आपसे कोई बोलता है तो आप बिल्कुल भी किसी की बात पर यकीन ना करें। मटेरियल हमारे लिए बहुत जरूरी होता है ICSI का, उसको हम 100% पढ़ना चाहिए, लेकिन उसके अलावा अगर पॉसिबल है तो हमको थोड़ा सा एडिशनल स्टडी कर लेना चाहिए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे, क्योंकि ऐसे कुछ इंडिकेशंस मिले हैं। बात क्लियर है। मुझे एक दो बच्चे ने बताया कि उनके पास कुछ कॉल्स आते हैं, वो बोलते हैं कि डेडिकेटली हम ICSI के मटेरियल से पढ़ा रहे हैं, हम कोई अलग नोट्स नहीं ले रहे हैं। मैं भी डेडिकेटली आपको ICSI के मटेरियल से ही पढ़ा रहा हूं, इसमें एक भी कोई एडिशनल नोट्स नहीं है। दैट मीन्स हम 100% ICSI का मटेरियल कवर कर रहे हैं, कोई अपनी मर्जी से कुछ मैं यहाँ कंटेंट ड्राफ्ट नहीं कर रहा हूं। इसके अलावा मैं उससे कनेक्टेड मैटर्स में कुछ ना कुछ एडिशनल थिंग्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। घबराने की जरूरत नहीं है, आपको 100% फुल फ्लेज मटेरियल आपका कवर है, उसमें एक भी पॉइंट आपका मिस नहीं रहेगा। किसी भी तरीके की मिस गाइडेंस का शिकार होने की आपको जरूरत नहीं है। अगले मुद्दे पर चलते हैं बेटा, कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात कर लेते हैं। मैंने आपसे बोला कि जैसे ही हमारे प्रधानमंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करें तो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट में काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की होती है, और वो क्या करते हैं कि डिफरेंट जो वर्कआउट होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, तो उनको खुद ना करने के बजाय कई बार वो
किसी पर्टिकुलर पर्सन को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं। तो प्रधानमंत्री की जो कह सकते हैं कि कैबिनेट में बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, उनको अलग अलग मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आप इससे कनेक्टेड मैटर्स को कहीं ना कहीं आप ही रिजॉल्व करेंगे और उन पर डिसीजन मेकिंग आप करेंगे। कैबिनेट मिनिस्टर्स की अगर हम बात करें तो यहां से भी क्वेश्चन बनने की संभावना, ये आपको पूरा पूरा रिटेन करना होगा। आपसे इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि करंट में इस पर्टिकुलर फील्ड का कौन सा मिनिस्टर है, बात क्लियर, या फिर इन मिनिस्टर के पास कौन सा मंत्रालय या कौन सा मिनिस्ट्री है, ऐसा क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है। सीधा फैक्ट मैंने यहां मेंशन कर रखा है, नाम लिख रखा है, उसके सामने मिनिस्ट्री रखनी है। इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं बेटा, सीधा रीड आउट करना है और उसका मिनिस्ट्री कहीं ना कहीं आपने मेंटेन करनी है या रिटेन करनी है। जैसे हम बात कर लेते हैं श्री राजनाथ सिंह, इनके पास मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है। डिफेंस से रिलेटेड सारे मुद्दे कहीं ना कहीं कौन डील कर रहे हैं, राजनाथ सिंह डील कर रहे हैं। अमित शाह जी के बारे में बात करें तो श्री अमित शाह मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, जिन्हें कई बार गृह मंत्री बोला जाता है, तो ये अमित शाह जी के पास गृह मंत्रालय होम मिनिस्ट्री है। श्री नितिन गडकरी जी की अगर हम बात करें तो मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। बच्चे सोच रहे होंगे सर इनके पास 2 मिनिस्ट्री है। बेटा कई बार क्या होता है, बड़ा मंत्रालय होता है तो किसी एक पर्सन को ही हम अलोकेट कर देते हैं, लेकिन कई बार कुछ मंत्रालय ऐसे होते हैं, कुछ मिनिस्ट्री ऐसी होती है जहां पर डिफरेंट या मल्टीपल मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई पर्सन संभाल सकता है, तो उन्हें मल्टीपल मिनिस्ट्री भी कई बार प्रोवाइड कर दी जाती हैं। बात क्लियर है। दूसरा, कई बार इन सारे मुद्दों पर हम बात करते हैं कि किसका एक्सपोजर किस फील्ड में ज्यादा है। तो टाइम बीइंग हम कभी कभी कुछ टाइम के लिए मल्टीपल मिनिस्ट्री दे दी, तो कुछ टाइम के लिए सिंगल मिनिस्ट्री दे दी। ये टोटली डिपेंड करता है उस दौरान सर्कमस्टांसेस पे, उस दौरान चलने वाले जो कंडीशंस होती हैं उनके अकॉर्डिंगली ये मिनिस्ट्रीज अलोकेट किए जाते हैं। करेंटली अगर हम बात करें नितिन गडकरी जी की, तो इनका पूरा नाम रहेगा नितिन जयराम गडकरी, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, साथ ही साथ मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। आगे हम बात करें श्री डीबी सदानंद गौड़ा की अगर हम बात करते हैं तो मिनिस्टर ऑफ द केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स रहेंगे। श्रीमती निर्मला सीतारमन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रहेंगे। इस तरीके से ईच एंड एवरी मिनिस्टर के बारे में आपने ये थिंग्स जो है अच्छे से मेंटेन करनी है। कई बार आप पढ़ लोगे तो आपको डायरेक्टली एग्जाम में रिकॉल आ जाएगा, क्योंकि वहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए आना है। लेकिन मैंने आपसे बोला कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आपके लिए बनने की फुल संभावना है। इसमें क्या क्वेश्चन हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर कौन रहेंगे और प्राइम मिनिस्टर के पास अभी कौन कौन से मंत्रालय हैं, यहां से ये क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। दूसरा एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि कैबिनेट मिनिस्टर की अगर हम बारे में बात करें तो कैबिनेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैबिनेट मिनिस्टर और नॉट, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। तो कंप्लीट लिस्ट में से कोई नाम दिया, 3-4 नाम दिए जा सकते हैं। ऑल ऑफ दीज भी एक ऑप्शन हो सकता है, क्या ये कैबिनेट मिनिस्टर है या नहीं है। दूसरा, किस मिनिस्टर के पास कौन सी मिनिस्ट्री, ऐसा क्वेश्चन भी यहां से हमारा जनरल नॉलेज के तौर पर बन सकता है। अगले मुद्दे पर चलते हैं। नेक्स्ट रहेगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। कहीं ना कहीं यहां भी हम मिनिस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहली बात मिनिस्टर ऑफ स्टेट तो चलो समझ में आ रहा है कि सर ऐसा मिनिस्टर जो कहीं ना कहीं स्टेट से कनेक्टेड मैटर्स के लिए आपने मिनिस्टर बना रखा है। लेकिन ये इंडिपेंडेंट चार्ज का मतलब क्या होता है? देखो, एक मिनिस्टर ऐसे होते हैं जिन्हें कहीं ना कहीं कैबिनेट मिनिस्टर के असिस्टेंट के तौर पर काम करना पड़ता है, कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करना पड़ता है। उन्हें हम इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं कह सकते। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होते हैं, उन्हें किसी को असिस्ट नहीं करना, जो भी डिसीजन मेकिंग करनी है, जो भी वर्किंग करनी है, इंडिपेंडेंटली करनी है। तो उन्हें बोला जाता है हिंदी में स्वतंत्र प्रभार मंत्री, या फिर बात करते हैं इंडिपेंडेंट चार्ज। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात करें, इन सारे मिनिस्टर्स के पास इंडिपेंडेंट चार्ज है स्टेट मंत्रालय का, स्टेट मिनिस्ट्रीज का। तो बात कर लेते हैं एक एक करके। श्री संतोष कुमार गैंगवार की अगर हम बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। श्री राव इंद्रजीत सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। तो इसी तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्टर्स रहेंगे, ये स्टेट मिनिस्टर्स हैं और हैविंग द इंडिपेंडेंट चार्ज। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, क्या ये स्टेट मिनिस्टर्स हैं जो इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर हैं या नहीं है, या फिर किस मिनिस्टर के पास यहां पर कौन सी वाली स्टेट मिनिस्ट्री है। तो ये भी आपने यहां पर एक रिकॉल ही करना पड़ेगा, मगापी करना पड़ेगा। तो इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन करने की अभी हमें जरूरत नहीं है। सेम वे कंप्लीट लिस्ट दे रखी है, ये सारे मिनिस्टर्स के नेम रीड करने हैं आपने, और अकॉर्डिंगली इनके पास कौन कौन सा मिनिस्ट्री रहेगा
ये सारा मिनिस्ट्री आपने देखना है। ये लिस्ट यहाँ आगे समाप्त हो जाती है। इसके बाद आता है अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू गवर्नर्स। अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू गवर्नर्स, यहां से आपका क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूली कहां पर कौन सा गवर्नर अपॉइंट हुआ। सीधा सीधा फ्लैट क्वेश्चन आ सकता है, गवर्नर का नेम रहेगा और साथ ही साथ किस स्टेट में उनका अपॉइंटमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये सारी कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये अकॉर्डिंगली यहां पर मिनिस्टर्स के नाम दे रखे हैं और स्टेट के नाम दे रखे हैं। ठीक है, तो इन्हें सीधा फ्लैट आप रिटेन कर लेना। ठीक है, तो क्योंकि यहां से एक डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि जैसे मान के चलो तेलंगाना में कौन से गवर्नर का अपॉइंटमेंट हुआ, या राजस्थान में कौन से गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट हुआ, या हिमाचल प्रदेश में कौन से गवर्नर का अपॉइंटमेंट हुआ। ठीक है, या केरला में कौन से वाले गवर्नर का अपॉइंटमेंट हुआ, या महाराष्ट्र में कौन से वाले गवर्नर का रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ है। तो यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंटेड 5 न्यू गवर्नर्स ऑन सितंबर 1 2019। सितंबर 1 2019 को ये गवर्नर अपॉइंट हुए। ये गवर्नर होता कौन है? जैसे आपका सेंट्रल लेवल पर आपके प्रेसिडेंट होते हैं, सेम में स्टेट में पावर किसकी होती है? गवर्नर की होती है। सेंट्रल लेवल पर सारा कानून बनाने का जो राइट होता है कहीं ना कहीं दोनों सदनों को होता है। दैट मीन्स अपर हाउस और लोअर हाउस की हम बात करते हैं, पार्लियामेंट को होता है। पार्लियामेंट उस लॉ को पास कराता है किससे? कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट से। स्टेट में जो भी लॉ पास होगा वो कहीं ना कहीं किसके थ्रू पास होगा? गवर्नर के थ्रू पास होगा। ठीक बात है। तो इस डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट गवर्नर्स होते हैं, टाइम पर वो बदलते भी रहते हैं। सेंट्रल में अगर कोई सरकार नहीं होती है तो उस दौरान राष्ट्रपति शासन लग जाता है, जिन्हें बेसिकली हम बात करते हैं प्रेसिडेंसी रूल्स बोला जाता है, जहां पर सारी की सारी पावर प्रेसिडेंट के पास चली जाती है। ठीक है, स्टेट में अगर कोई गवर्नमेंट नहीं है तो उसे गवर्नर्स रूल बोला जाता है, सारी पावर गवर्नर के पास चली जाती है। दैट मीन्स उस टाइम डिसीजन मेकिंग कौन करता है? गवर्नर करता है। या तो कोई गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट नहीं होगी तो गवर्नर और प्रेसिडेंट ही शासन को संभालते हैं। तो यहां पर जो गवर्नर्स रहे वो तमिलसाई सुंदरंजन जो तेलंगाना के रहे, कलराज मिश्र राजस्थान के रहे, बंधु दत्ताचार्य हिमाचल प्रदेश के रहे, आरिफ मोहम्मद खान केरला के अपॉइंट किए गए, भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के अपॉइंट किए गए। ये डिफरेंट आपके गवर्नर्स यहां पर अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड में चल रहे हैं। बेटा पॉइंट टू बी नोटेड में भी यहां गवर्नर्स के अपॉइंटमेंट से ही कनेक्टेड कुछ मैटर्स दे रखे हैं। हिमाचल प्रदेश गवर्नर कलराज मिश्र, कहीं ना कहीं हमने बात की है कि हिमाचल प्रदेश में जो बंधु दत्ताचार्य जो अपॉइंट किए गए, हिमाचल प्रदेश गवर्नर कलराज मिश्र वॉज ट्रांसफर टू राजस्थान, क्योंकि हमने यहाँ राजस्थान में जो नए गवर्नर की बात की है वहाँ कलराज मिश्र अपॉइंट हो गए। तो पहले ये कहाँ के गवर्नर थे? पहले हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे। अब इनको ट्रांसफर कहाँ कर दिया गया है? राजस्थान में कर दिया गया। एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर बंधु दत्ताचार्य वॉज अपॉइंटेड इन हिज प्लेस एज द गवर्नर ऑफ द हिमाचल प्रदेश। तो उनके प्लेस पर जो कलराज मिश्रा जी की जो प्लेस पर जो गवर्नर आए उनको यहाँ पर हमने यहाँ पर मेंटेन कर रखा है पॉइंट टू बी नोटेड में। प्रेजेंटली कौन कहाँ काम कर रहा है वो हमने लिस्ट में दे रखा है। कलराज मिश्र जी राजस्थान में कर रहे हैं और बंधु दत्ताचार्य जी हैं जो कि कहाँ काम कर रहे हैं? हिमाचल प्रदेश में काम कर रहे हैं। कलराज मिश्र विल बी रिप्लेसिंग कल्याण सिंह इन राजस्थान। फॉर्मर सिविल एविएशन मिनिस्टर आरिफ मोहम्मद खान वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ केरला। वही सारी पॉइंट हमने ऊपर मेंशन भी कर लिया। खान रिप्लेस फॉर्मर CJI P Sathsivam whose 5-year term came to an end। अगर हम केरला की गवर्नर की बात करें, आरिफ मोहम्मद खान है जिन्होंने कि P Sathsivam को यहाँ पर रिप्लेस किया है, जिनका 5 साल का जो कार्यकाल था, एक गवर्नर जो 5 ईयर के लिए जो अपॉइंट रहता है उनका यहाँ पर कंप्लीट हो गया था। उसके बाद ही जो आरिफ मोहम्मद खान को इधर अपॉइंट किया गया। सीनियर बीजेपी लीडर भगत सिंह कोश्यारी वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ द महाराष्ट्र। इनका कहना है कि जो बीजेपी के सीनियर लीडर थे भगत सिंह कोश्यारी, उनको नया गवर्नर अपॉइंट किया गया किसका? महाराष्ट्र का। और कोश्यारी वुड बी सक्सीडिंग विद्यासागर राव हुज 5-year टर्म्स केम्स टू एन एंड रिसेंटली। जैसे विद्यासागर राव का 5 साल का टर्म कंप्लीट हुआ उसके बाद भगत सिंह कोश्यारी को महाराष्ट्र का गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया। ये सारे मुद्दे हमने यहां पर डिस्कस किए। अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू गवर्नर 101% यहां पर करंट में कौन अपॉइंट है इससे क्वेश्चन आ सकता है, किसने किसको रिप्लेस किया, ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली यहां पर दे रखे हैं पॉइंट टू बी नोटेड में।
ऐसा भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि इनकी जगह पर कौन सा नया गवर्नर अपॉइंट हुआ है। बात क्लियर? दो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू गवर्नर से। चलते हैं अगले मुद्दे की तरफ, हम बात करेंगे कमेटीज की।